ओम। वेलकम टू द सीरीज ऑन भगवत गीता। आज हम सेकंड चैप्टर से एक वर्स को लेके विल ट्राई टू डिस्कस और थिंक अपॉन इट। तो पहला जो अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके जनरली जो हमारा केस होता है, जब कुछ बात बिगड़ जाती है, जब कुछ बुरा होता है, या फिर इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग इन आवर लाइफ, तो व्हाट वी डू इज़ वी टेक इन वेरियस सिनेरियोज। बहुत सारे सिनेरियोज को हम लेके आते हैं। ये ऐसे हो जाएगा तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा, इसकी हानि हो जाएगी, मेरा फैमिली या फिर मेरे धन जन ये सब में डिफ़िकल्टी हो रही है। ये सारे विषयों को सोच के हम पहले से ही दुखी हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा तो ये इसका आउटकम होगा, एंड हम उससे दुखी हो जाते हैं। तो माइंड में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ चलता है, एंड बहुत सारे जो रीजनिंग जो चलते हैं वो हमें जेन्युइन लगते हैं, सच लगते हैं, हमें बहुत प्रैक्टिकल सही लगता है वो। और उसी सही के चलते हम गलत डिसीजन भी सही समझ के ले लेते हैं। ये जनरल हमारे लाइफ का सिनेरियो है। सेम चीज़ अर्जुन जी के साथ भी होता है। अर्जुन पहले चैप्टर में बहुत सारे रीजंस देते हैं कि वाई ही शुडंट फाइट द बैटल, एंड ही इज़ ऑलरेडी वेरी सैड एंड covered with grief. क्यों? Because he is going to kill his own pitamaha, his own guru, all those his own cousins, all his relatives. उनको मारना पड़ेगा। तो वो मारने के बाद मेरा क्या होगा? एक तो मेरे सारे संबंधी चले जाएंगे, some people who are like close to me, who are my relatives, and इसके बाद मैं करूँगा क्या? It's like without my family, what would I do if I get $1 million or $1 billion? That's the basic thing. That's the basic question that comes to Arjuna's mind. He tries to resolve all these things based on his limited understanding या फिर limited intellect. वो अपने बहुत सारे उपाय बताते हैं कि कैसे मैं ये सफरिंग को escape करूं, हाउ टू एस्केप दिस सफरिंग। ही टेल्स कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, चले जाऊंगा, भिक्षाटन करूंगा, या फिर मुझे राज्य नहीं चाहिए। बट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो वॉर फील्ड में है बिकॉज ही वॉन्ट्स इट, ही वॉन्ट्स टू हैव अ फाइट। बट वो जो राइट बिफोर द इंसिडेंट और राइट बिफोर द एक्शन आपको एक आता है कि नहीं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऐसे हो के अर्जुन जब अंतिम में पूरा कंफ्यूज हो जाता है, सेकंड चैप्टर में जो सांख्य योग है, उसमें वो पहले बोलते हैं कृष्ण को कि मेरा कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरा जो नेचर है दैट इज बिंग कंडेंस्ड, या फिर दैट इज बिंग मतलब बहुत छोटा हो गया है, बहुत सीमित सेल्फिश हो गया है, एंड आई एम अनेबल टू डिसाइड। मोह शोक से ग्रस्त जो उसका मन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करेगा। तो इसीलिए लास्ट में कृष्ण भगवान शुरुआत से सब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं बताते हैं। दिस इज द वेरी थिंग अ परंपरा अबाइड्स टू। परंपरा में जब शिष्य आके गुरु से प्रश्न करता है, जब डिमांड होती है तभी सप्लाई होनी चाहिए, वरना सप्लाई वुड नॉट एक्ट एज अ सप्लाई, इट विल एक्ट जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो। तो जब, और ये जो परंपरा का महत्व इसीलिए है कि अर्जुन झुकते हैं। अर्जुन उनके मतलब गुरु के सामने, जैसे आप बोलते हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, बचा लो मुझे, बता दो मुझे क्या करना है। जब अर्जुन वो सरेंडर करते हैं तब जाके भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं। तब तक ही जस्ट पेशेंटली लिसन्स, एंड दिस इज वन वेरी पावरफुल क्वालिटी ऑफ अ गुरु कि व्हेन नॉट आस्क्ड, गुरु और आचार्य, ही वोंट टेल अबाउट पर्सनल चॉइसेस। ही पढ़ा रहे हैं तो शास्त्र के अनुसार पढ़ाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट आपका पर्सनल डिसीजन है कोई, तो आप जब एक्सप्लेन करो और आप शरणागति करो कि आप जो बोलोगे वही होगा। ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट सीकिंग एन एडवाइस, आप बोल दो, देन आई विल डिसाइड आप जो बोल रहे हो वो करूं कि नहीं करूं विथ माई लिमिटेड इंटेलेक्ट। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, उसके बाद भले ही कैन बी योर चॉइस। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर सांख्य योग, जो पूरा नॉलेज विजडम जो कुछ गीता में है सब कुछ समरी के फॉर्म में दे देता है। सेकेंड चैप्टर इज एनफ, बट उसी का फिर एक्सपेंशन होता है थ्रू आउट गीता। तो हमारी भी डे टू डे स्टेट यही है कि वी आर ऑलमोस्ट एवरी डे बोल लीजिए, एवरी वीक बोल लीजिए, वी आर एनग्रॉस्ड विद सम सॉर्ट ऑफ ग्रीफ और कुछ
सफरिंग, ये चलते ही रहता है। और उस क्षण में हम शरणागत होके आचार्य से, गुरु से, भगवान से, ग्रंथ से जब कहें कि मेरे बस की है नहीं ये, जो परिस्थिति है या फिर जो करना है, मेरा कर्म भूमि है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, आप मुझे गाइड करो, तब शास्त्र, आचार्य, गुरु ये आपके गाइडिंग लाइट बनते हैं एंड दे विल गाइड यू थ्रू द पाथ ऑफ लाइफ और योर जर्नी। तो पहला श्लोक जो बोलते हैं भगवान आफ्टर दिस एंटायर थिंग 2.11 सेकेंड चैप्टर का 11वां श्लोक है, जिससे भगवान अपनी वाणी को मतलब उपदेश शुरू करते हैं और जहाँ से भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री या फिर अपने भाष्य का आरंभ किया है। तो हम वही 11th वर्स पे थोड़ा विचार करेंगे। इट गोज लाइक असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो इट टेल्स कि असोच्यान मतलब जहाँ पे शोक नहीं करना चाहिए वहाँ पे तुम शोक कर रहे हो। अर्जुन को बोलते हैं इट्स लाइक अ गाली, इट्स लाइक अ स्लैप। भगवान बोलते हैं डायरेक्टली कि इतना ज्ञान तुमने दिया कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन द वेरी बीज जिसके लिए तुमने इतना कुछ बोला, बिकॉज तुम विषाद से ग्रस्त हो, यू आर सफरिंग, यू आर सैड, यू आर ग्रीविंग, इसीलिए तुम इतना कुछ बोल रहे हो। लेकिन इतना कुछ बोलने का कारण तुम्हारा ग्रीव है, लेकिन जो पंडिताई वाली बातें कर रहे हो, द वेरी बेसिक थिंग इज, जो पंडित है वो पंडित कभी दुखी होता ही नहीं है। दुखी ना होने वाले मतलब कोई भी विषय दुखी के योग्य तो है नहीं, वो आगे बताएंगे। दुखी ना होने वाले चीज़ों पे मतलब वेरी सिंपल चीज़ों पे उस पे तुम दुख कर रहे हो और ज्ञानी वाली बातें कर रहे हो अलग अलग सिनेरियोज बता के। दिस इज वेरी मच कॉन्ट्राडिक्टरी। वो बोलते हैं पंडिताः, पंडिताः का मतलब भाष्यकार यहाँ करते हैं पंडा। पंडा का मतलब है जिसे आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब है चैतन्य स्वरूप, द कॉन्शियसनेस जो है, यूनिफॉर्म सच्चिदानंद अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस जो है, जिसका एक्सपीरियंस किसी को है। वन हु इज़ नॉट लिमिटेड बाय दिस बॉडी, हु इज़ इन हिज रियल स्टेट। कॉन्शियसनेस की कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री जो है फिजिकल बॉडी के लेवल पे है। तो जिसका स्टैंड पॉइंट, हु नोज दैट कॉन्शियसनेस, उसको पंडित कहते हैं। तो यहाँ पे पंडित का अर्थ वो है तत्वज्ञ। तो क्यों नहीं शोक करना चाहिए, ये विचारणीय विषय है जो हमारे लाइफ में एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है बेसिकली। और ये चीज़ हमें सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। वेदांत तो आएगा आगे नो डाउट, बट सिंपल लॉजिक के साथ आगे के 3-4 वर्सेस में बताएंगे। हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, लेकिन हम विचार कब करते हैं कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक मोटा मोटी 2 पहलुएं हैं, 2 रीजंस व्हाई वी बिकम सैड। वन इज लूजिंग अ पर्सन, लूजिंग समवन इन आवर लाइफ, और द वेरी फियर ऑफ लूजिंग दिस बॉडी इटसेल्फ। बेसिकली लूजिंग एनी बॉडी इंक्लूडिंग दिस बॉडी एज वेल। कोई भी शरीर का नाश हो रहा है, बिकॉज शरीर नाश हो जाता है, हमें दिखता है, जन्म लेता है, मर जाता है। तो शरीर का नाश ये हमें दुख देता है। इसके बारे में सोचना ही दुखदायक होता है। दूसरा, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, जिसके चलते हम दुखी होते हैं। कोई विषय यानी सुख दुख हो गया या फिर शीत उष्ण हो गया, ये सारी चीज़ें हमें दुखी देते हैं। अगर आप केयरफुली सुन रहे हैं तो मैंने सुख भी कहा, हम फ्यूचर में बात करेंगे कि सुख भी दुखी देता है। सुख और दुख दोनों ही दुख देते हैं। तो बेसिकली देर आर 2 थिंग्स, वन इज बॉडी, हमारी बॉडी हो, किसी और की बॉडी हो, समवन डाइंग, दैट्स अ दुख का कारण, वो एवरीवन नोज। अदर थिंग इज कोई भी विषय हमसे विछड़ रहा है, कोई चीज़ टूट रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, कोई चीज़ देखने नहीं मिल रही है, कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है, ये सारे भी हमको सफ़र करवाते हैं। तो ये दोनों के डिवीजन के को लेके भगवान फिर आगे उपदेश देंगे कि तू सोच रहा है कि ये सब मर जाएंगे, भीष्म आदि, तो ये लोग हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। अगले वर्ष में हम देखेंगे। तो ये बॉडी का नाश नहीं होता है कभी, क्योंकि भीष्म आदि जो हैं इनका बॉडी भले ही बदलने जैसे लग रहा है, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डाई। सेकंड चीज़ है विषय। विषय के बारे में तो बहुत गहरा लेके जाते हैं। वो पहले तो बोलते हैं कि विषय जो है कुछ क्षण के लिए आते हैं, चले जाते हैं, अनित्य होते हैं।
मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ फिर ख़त्म हो गया, कुछ अच्छा सुन रहा हूँ वो फिर नष्ट हो गया, कुछ बुरा सुन रहा हूँ वो भी कुछ क्षण के लिए ही सुन रहा हूँ, तो अनित्य है, इसीलिए उसको सह लो। सहने के लिए बोलते हैं। फिर तत्व दृष्टि देते हैं। अनित्य क्या, वो सत है ही नहीं। जो मरुभूमि में जो जल दिखाई देता है मिराज, उसकी तरह है, असत है। तो इसीलिए मत उदास हो। ये तत्व दृष्टि भी देते हैं भगवान यहाँ पे। और एक सबसे साधारण दृष्टि देते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो चीज़ पैदा हुआ है वो नष्ट होगा ही, जो नष्ट हुआ है वो फिर पैदा होगा ही। दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। और हर कोई अपना जो जिंदा है, बेसिकली अगर शरीर को भी सच मानते हो तुम, तो भी शरीर कोई कर्म भोगने के लिए आया हुआ है, वो भोगेगा। भोगने के बाद फिर वापस जाना है, बिकॉज फल खत्म हो गया है। इसलिए कोई चीज़ आता है कुछ भोगने के लिए ही आता है, भोगना खत्म हो गया तो फिर जाएगा, फिर दूसरा जो भोगना रहेगा उसके लिए आएगा। बहुत सारे रीजंस देते हैं। एक और रीज़न ये भी देते हैं, ये सारे धर्मात्मा है, इनकी गति जो है इट विल बी ए पॉजिटिव गति, ऊर्ध्व गति होगी। ऐसा नहीं है कि ये नीचे मतलब कीट पतंग नहीं बनेंगे, ये ऊर्ध्व गमन करेंगे। तो मनुष्य शरीर से अगर बेटर आपकी गति होती है आफ्टर लीविंग दिस बॉडी, देन इट्स अगेन देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट इट। तो ऐसे ये चैप्टर में बहुत सारे रीजंस देते हैं, और ये रीजंस जो होते हैं ना बहुत हैंडी होते हैं। ये अगर आपके जहन में आप अगर अच्छे से समझते हैं एंड इट स्टेज इन योर माइंड, देन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस क्या होता है, ये थॉट्स, ये रीजंस, ये कॉन्सेप्ट जो आते हैं क्राइसिस को काउंटर करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ आप इसे धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियोज़ में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। कुछ डाउट हो तो अवश्य कमेंट में पूछें। धन्यवाद। ओम।